आनंद लेने के लिए आपको सबसे पहले रखता है। हर कदम पर पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी ब्लॉकचेन का नाम आता है, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हम डेली वे में जो सिक्का यूज कर रहे हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये सिक्का है ना हमारे पास, इसका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका नाम क्या है? हम इसको क्या बोलते हैं? सिक्का बोलते हैं, हिंदी वर्ड। अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्वाइन बोलेंगे। दोस्तों मैटर ये बनता है कि दरअसल हमने फर्क नहीं समझा फिजिकल और डिजिटल का। हमारे हाथ में जो सिक्का है वो फिजिकल सिक्का है, जिसको इंग्लिश में हम क्वाइन कहते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन जिस क्वाइन को लेकर के यहाँ पर बात करती है वो क्वाइन क्या है? डिजिटल क्वाइन। फिर दोस्तों बीच में क्रिप्टो कैसे आ गया? क्रिप्टोग्राफी एक लेजर सिस्टम होता है जिसके तहत एक ब्लॉकचेन के माध्यम से वो रन करती है। आगे चलेंगे दोस्तों, और हम यहाँ पर सत्यापन को लेकर करके यहाँ पर ब्लॉकचेन जो स्केल करता है। ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक एक कैलकुलेशन, एक एक सिस्टम को सही तरीके से सामने रखना, जो कि हर वो इंसान इसको बहुत ही आसानी तरीके से देख सकता है अगर उनके पास नॉलेज हो। जैसा कि हम लोग कई बार ब्लॉकचेन के सिस्टम को ओपन करते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना बज के कितना मिनट पे कितना ट्रांजेक्शन हुआ। और अपना ही नहीं दोस्तों, किसी का भी डेटा हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी यह है कि उस डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते सिवाय देखने के। एमएसटी ब्लॉकचेन का उद्देश्य आपको सुरक्षित और सूचित रखना है। चुने गए सत्यापन कर्ताओं के साथ हम सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हैं, जिससे आपको अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण मिलता है। ईवीएम संगत। दोस्तों ईवीएम का जब एक वर्ड आता है तो यहाँ पर मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों एक लेयर वन ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क होता है, और उस नेटवर्क को जब तक हम कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक हम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर तक जाने का मौका नहीं मिलता है। ईवीएम कनेक्ट करने के लिए लगभग हम लोग यहाँ पर जानते हैं, नए कुछ लोग हैं जिनको शायद इनके बारे में पता नहीं हो। हमें अपने टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या अन्य किसी भी वॉलेट जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उस वॉलेट को एमएसटी ब्लॉकचेन से कनेक्ट करने के लिए ईवीएम एक नेटवर्क ऐड करना होता है। और जब ये नेटवर्क हम ऐड करते हैं तब हमारे पास एमएसटी मेन नेट का एक नेटवर्क बनता है, जिसके माध्यम से हम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाते हैं और वहां से कंप्लीट डेटा चेक करते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर सबसे नीचे यहाँ पर स्मॉल लेटर में आप लिखा हुआ देख रहे हैं तो यहाँ पर कई सारी बातें लिखी गई है, जिस बातों में ये क्लियर किया गया है हमारे बारे में, पारदर्शिता क्या है, परिस्थिति की भागीदारी क्या है, टीम भागीदारी क्या है, हमसे संपर्क करें, ऐसी कई सारी चीजें लिखी गई है। दोस्तों आपको लेकर के चलते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी पे। यहाँ पर से आपको कुछ जानकारियां मिलेगी जो कि बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एमएसटी ब्लॉकचेन का जो यहाँ पर शिपिंग एंड डिलीवरी जो लिखा हुआ है वो डिजिटल टोकन संपत्ति के बारे में बताया गया है। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदे या असुरक्षित डिजिटल उत्पाद ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से विवरित करता है। इस तरह की कई जानकारियां यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, जिसको आने वाले समय में क्या क्या चीजों में हम यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर यह क्लियर किया गया है, गैस शुल्क। डिजिटल संपत्तियों की डिलीवरी के लिए नेटवर्क गैस शुल्क आवश्यकता होती है, जो खरीदार द्वारा लेन देन के दौरान
देय होते हैं, मतलब देना पड़ता है। ये शुल्क गैर वापसी योग्य है, यहां तक कि लेन देन रद्द करने या वापसी के मामले में भी। दोस्तों पता क्या चला कि हम जिस क्वाइन को अभी एज ए रिवार्ड के रूप में, अगर आप वैलिडेटर हैं तो ये रिवार्ड आपको मिल रहा है, तो इस रिवार्ड के रूप में जो हम ले रहे हैं वो आने वाले समय में गैस फीस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके नीचे लिखा हुआ भौतिक सामान, ब्लॉकचेन ट्रैक किए गए आइटम, इस ब्लॉकचेन पे आने वाले जो भी सिस्टम आएंगे, अगर उसको हम ध्यान से समझें और जानें तो पता ये चलेगा कि यहाँ पर कई सारी चीजें आएगी और उन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए आज जो हमें रिवार्ड मिल रहा है वो काम में आने वाला है। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे सामने रखी गई है, हमें जरूरत है इन सारे चीजों को जानने और समझने का। जितना बेहतर हम समझ पाएंगे, जितना बेहतर हम जान पाएंगे, उतना बेहतर हम कर पाएंगे। आगे की कुछ जानकारियों पर और हम यहाँ पर से नजर डालेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप आएंगे नियम और शर्तें पे। अगर नियम और शर्त को यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और हमारा सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से हमको आगे लेकर के चल रही है, और आने वाले समय में हम यहाँ पर कितना बेहतर अपना जीवन बिता सकते हैं। ये सारी चीजें डेटा यहाँ पर आई हुई है। कंपनी के बारे में अगर कंप्लीट जानकारी लेंगे तो वो भी हमें यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पर हम आएंगे, एक मिनट सर, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी जानकारी जो है वो हमें जानना होगा, हमें संपर्क करें। दोस्तों यहाँ पर हमारे संपर्क की सारी जानकारियां हैं जो कि कहाँ है, किस जगह पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे संपर्क करें, यहाँ पर ईमेल है support@mst-blockchain। यहाँ से हम सारी जानकारियां ले सकते हैं। टीम भागीदारी की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है टीम भागीदारी के बारे में। एमएसटी ब्लॉकचेन को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एसटीपीआई गुरुग्राम में एपारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा समर्थित होने पर गर्व है। हमारी टीम और साझेदारियों में अनुभवी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और उद्योग के दिग्गज शामिल हैं जो नवाचार को आगे बढ़ाने और हमारे उपयोगकर्ताओं को असाधारण मूल्य प्रदान करने के लिए समर्पित है। वित्त, रियल एस्टेट और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ियों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां स्थापित की गई है, जिससे हम सुनिश्चित हो सके कि एमएसटी ब्लॉकचेन वास्तविक दुनिया के समस्याओं को प्रभावित ढंग से संबोधित करे और विविध उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्थापक सदस्य। अगर मैं यहाँ पर फाउंडर की बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं महेंद्र जी धोमसे, जिनके बारे में अगर पता किया जाए तो निर्माण प्रौद्योगिकी और ब्लॉकचेन में 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी उद्यमी के रूप में है। मैं उद्योगों में विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हूं। शिव चिदम्बर कंस्ट्रक्शन की स्थापना से लेकर एमएसटी ब्लॉकचेन नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग के साथ स्थापना तक मेरा ध्यान ऐसे समाधान देने पर है जो नवाचार के माध्यम से वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करें। आगे चलेंगे सर, और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमोद बोराटे सर का। प्रमोद बोराटे सर के बारे में हम सभी जानते हैं
और हमारी मुलाकात हुई है। बाजार विकास राजनीति के विपगढ़ और नेतृत्व में 24 वर्षों के अनुभव के साथ मैं निर्माण प्रौद्योगिक, सहकारी बैंकिंग और ब्लॉकचेन गेमिंग जैसे क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाया है। अभी तक इन्होंने जो किया है और अभी जो इन्होंने लेकर के आए हैं, जिसके हम वेरिटेटर हैं। मार्केटिंग रणनीतियों पर सलाह देने से लेकर एक सहकारी संस्था का नेतृत्व करने और ब्लॉकचेन आधारित गेमिंग कंपनी सह स्थापना करके मैं अभिनव नेतृत्व और समाधानों का माध्यम से उद्योगों को बदलने पर केंद्रित हूँ। दोस्तों, अब हमें ये पता चलता है कि हम किनके साथ में हैं, किनके बीच में हैं। टीम की विशेषता की मैं यहाँ पर बात, तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप ध्यान से इस चैप्टर को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखेंगे राज कपूर जी, जो कि मुख्य सलाहकार के रूप में हम लोगों के साथ हैं। कमलेश नागवारे जी, अनिल मुंडे जी, ऐसी कई चीजें हैं। कानूनी सलाहकार के बारे में यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर हमारी मैम एडवोकेट इशिता शर्मा है, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। बैंकिंग सॉल्यूशन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। अगर मान्यता प्राप्त की मैं बात करूं यहाँ पर, तो हम स्टार्टअप इंडिया के तहत हैं, जहां से हमें मान्यता प्राप्त मिला है, जिसके तहत हम आपके बीच में आए हैं। इनक्यूबेट किया गया, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो हमें बताया गया, तो ये बता रहा है ये एमएसटी ब्लॉकचेन कि एमएसटी जो है वो एसटीपीआई द्वारा इनक्यूबेटेड है। मतलब एमएसटी को बेहतर बनाने में एसटीपीआई सहयोग कर रही है। आगे चलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर और कई जानकारियों को लेने के लिए आपको लेके चलूंगा मैं। कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने रखा है, और पूरी जानकारियों को लेने के लिए मैं आपको लेकर के चलूंगा डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे, जो कि हमें वैलिडेटर बनने के क्या क्या फायदे हैं, उन चीजों को हम जानेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। राज सर, प्लीज कंटिन्यू। वाई नॉट। मैं हमेशा 1 मिनट का जब मार्जिन मिलता है तो मैं आर के सर को ओवरकम करके बाहर निकल जाता हूं, और मैं हमेशा ये मार्जिन लेता हूं, इस्तेमाल करता हूं, और मुझे बड़ा मजा आता है इन चीजों में। और मैं आपको बताऊं एम एस जी, इस समय में हमारे साथ में जुड़े हुए जितने भी 478, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर से शेयर करें मुझे और सभी लोगों को। दोस्तों, जिस तरीके से एम एस जी की जो प्रक्षेपित करते जा रहे हैं, और हर एक कड़ी को, हर एक सेशन को हमारा एपिसोड बनाते चले जा रहे हैं, हम लोग बहुत प्रभावित है इस बात से कि हम लोग आईएनआर में हैं। नोट सेलिंग हमारा जो है वो परफेक्ट एक फिगर आउट किया हुआ प्रोग्राम है। इसमें कहीं पर भी दो राय नहीं, जो एम एस सिद्दीकी यहाँ पर बता रहे थे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम नोड में वैलिडेटर्स को जो है एंटरटेन कर रहे हैं, और ये एंटरटेनमेंट सिर्फ इतना सा ही था कि यदि कहीं भविष्य में कोई आईडीओ, आईसीओ या फिर कोई शेयर अगर बाजार में आता है, और यदि उसकी व्याख्या सही मात्रा में की जाए, तो ये जरूर है कि हर कोई व्यक्ति जो है उससे प्रभावित होता है, ललायित होता है, और ये जरूर है कि वो इसके लिए अग्रसर रहते हैं। यदि प्रभाव देखें आप, तो मात्र 38-40 दिनों के प्रभाव में हम 80,000 लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। का मतलब ये है कि हमारे सेशंस, हमारे प्रोडक्टिविटी, हमारे प्रोजेक्शंस हमारे साथ पॉजिटिवली साइन करते हैं। मित्रों, यहाँ पर जो बात एम एस सिद्दीकी जी कह रहे हैं, इसे थोड़ा गौर करें, कृपया ध्यान दें। यह वो बात है जहां हम लोग ये जानना चाहते हैं, क्या आपका ब्लॉकचेन लेयर 1 लाइव है? हम कहते हैं हाँ। क्या आपका इसमें मेन नेट या टेस्ट नेट है वो लाइव है? हम कहते हैं इसे विगत 60 दिनों में हम लोगों ने बहुत मजा लिया है, एंटरटेन हो रहे हैं। हमारी ट्रांसपेरेंसी, हमारी स्केलेबिलिटी, हमारा इसके नित्य नियोजन के साथ साथ अपग्रेडेशन हमें प्रभावित और हम सबको प्रभावित करता है। मित्रों,
ऐसे वक्त पर जब हम लोग बातों को सिर्फ बात न करते हुए जब उसके दर्शन देने लगे, तो ये प्रभाव जो है ये बढ़ना ही था। जैसे कि मैंने सेशन को शुरू करते समय आप लोगों को बताया कि ये कितना प्रभावशाली है कि हम लोग मात्र अगले 20 दिनों के भीतर भीतर हर बात से जो है रोड मैप के हिसाब से कहेंगे, आप लोगों की जिज्ञासा के हिसाब से कहेंगे। हम बिल्कुल सही तरीके से प्रक्षेपित हो रहे हैं, लाइव है, और हम लोगों को इस प्रभाव ने गर्वांकित किया है। दोस्तों, यदि एम एस सिद्दीकी जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं और ये प्योर हिंदी में है और आपकी डिमांड बन चुकी है, आप अपने फ्रेंचाइजी के साथ हाथ मिला लें। फ्रेंचाइजियों, आप लोगों को निर्देशन है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आती है, प्रक्षेपित होती है, हम तक सूचना होती है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में यथावत है। ये हमारे वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत में हम लोग आपको सर्विस दे पाते हैं। बिंग अ ट्रबल शूटर, बिंग अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एमएसटी परिवार जो टीम है, यह लगातार आप लोगों के साथ बनी हुई है। हम पहले से भली भांति जानते हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है, किस तरीके से आप लोगों को यहां से आगे की सक्सेस रोड मैप के साथ ले जाना होगा। आप लोगों का चयन हो चुका। आप अब 80,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी संपादन की जो विश्वास संपादन की क्रियाएं है, उसे हम हर बार एक एक कड़ी जोड़ते जोड़ते आज आपको वहां तक पहुंचा रहे हैं। जिन चीजों का खेद हम महसूस कर रहे थे, वही तो है जो अगले 20 साल तक के लिए ट्रबल शूट करने की कोशिश में हम लोग अभी लगातार एमएसटी परिवार में है। और यहाँ का जो संशोधन है वो लगातार आपके साथ हम लोग व्यवहार में बताते चले जा रहे हैं। जो वैलिडेटर्स यहाँ पर बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं, निराश होने की तो कहीं जगह है ही नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो 100% स्केलेबिलिटी के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में लाइव्ड है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ये सब होने के बावजूद भी यह किस टेंडर्ड में है, वह टेंडर्ड को जानना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम लीगल टेंडर्ड की बात करते हैं, तो पहला हमारा दर्शन हमारे दर्पण पर होना जरूरी है, और वह है आप यहां से जीएसटी पेड कर कर ही हमारे उत्पाद को छू पा रहे हैं। आप जिस समय परचेस कर रहे होते हैं, उसी वक्त आपको जीएसटी पे हो जाता है। आपको यह मैसेज में नहीं देखना है, इसे आप अपने जीमेल पर चेक करें। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि हमारे एम एस सिद्दीकी जी बता रहे हैं, हम आईएनआर में पृथ्वी पर पहले संज्ञावाचक है जिन्होंने इसे आईएनआर में उतारा है, जिसके द्वारा जितनी भी क्लबिंग होगी, वह पृथ्वी के जितने भी करेंसीज है, जो फियाट्स है, वो फियाट्स के साथ में कबलेट हो जाती है। हम और हमारे साथ में हमारा एमएसटी परिवार, हमारी एमएसटी टीम जो है, वो साझा करती है आप लोगों के साथ में वो सारी बातें, जिसकी वजह से आपको एक सरलता मिले। यह सरलता सिर्फ शब्दों का नहीं है मित्र, यह सरलता है आप लोगों के लिए सरल प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसके अंतर्गत में ले मैन और से लेके कारपोरेट जगत जो है, वह यहाँ पर हमारे साथ साझा होते हैं, आप लोगों को निर्देशित करते हैं। हमने यहाँ कभी हमारे पॉन्जी स्कीम जैसी बातें या हमारे यहाँ पर नेटवर्किंग जैसी बातें हमने कभी आपको छुआ नहीं, और हम अनछुए इस पर से बाहर आ चुके हैं। हम सिरे से खारिज करते हैं इस प्रकार की तमाम बातें जो हमारे साथ में हो रही होंगी। यह निगेटिव मार्केटिंग जो है, ये भी हमें छू रहा होगा। एक अच्छी बात को होने के लिए लगातार कई बुरी बातों के साथ में से गुजरते हुए बाहर निकलना होता है। आप लोगों को निर्देशित करते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रकार का व्यवहार या व्यापार का कोई भी अंग हम लोगों ने नहीं बनाया है, वरन हम लोग आप लोगों के साथ में जब मिले हैं तब से लेके आज तक जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, हर एक व्यक्ति जानता है कि हम अछूते हुए यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, जिसने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री और नेटवर्क इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है। अब हमारा जो अगला पड़ाव है, इससे भी बेहतर होने जा रहा है। अगली आवाज दोबारा एमएस सिद्दीकी जी आपकी, और बीच बीच में मुझे आप बुलाते रहें। व्यवस्थापन जो है वहां पर और कुछ बताना भी चाह रहा होगा, और ये मेरे मुखमंडल से आप सभी भाइयों को मिलने वाला है। इस समय एमएस सिद्दीकी जी हमारे साथ में जो जुड़े हुए हमारे वैलिडेटर्स है, लगभग 500 क्रॉस हो चुके हैं, और जो बाहर बैठे हैं यूट्यूब चैनल पर, वह भी आपको सुन रहे होंगे। एमएस सिद्दीकी जी दोबारा। थैंक यू सो मच सर, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे थे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का। दोस्तों, अब हमें जानने की जरूरत यह है कि लेयर वन ब्लॉकचेन के फायदे क्या हैं, क्या क्या हमें यहाँ से मिलने वाली है। दोस्तों, अगर अभी स्लाइड को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
लेयर वन ब्लॉकचेन टिपिकली हैंडल्स टास्क लाइक, क्या क्या चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं? ट्रांजेक्शन वैलिडेशन, कंजेशन मैकेनिज्म, ब्लॉक क्रिएशन, नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर इन चार पद्धति पे हम नजर डालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम इस दुनिया में, खास करके भारतवर्ष में, एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए हैं लेयर वन ब्लॉकचेन के माध्यम से। हर चीज में ट्रांसपेरेंसी, ट्रांजेक्शन से लेकर के ब्लॉक क्रिएशन तक, नेटवर्क के सिक्योरिटी तक हम यहाँ लेकर के आए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आगे आने वाले समय में ये ब्लॉकचेन हमें क्या क्या देने वाली है उसके बारे में भी एक नजर डालेंगे। तो दोस्तों, एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो मैं वो पेज पे लेकर के आता हूं, जिस पेज को मैं क्लियर करूंगा यहाँ पर, कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें यहाँ से क्या क्या मिल रहा है। और जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे, जी दोस्तों, लेयर वन ब्लॉकचेन मास्टर स्ट्रोक टेक्नोस्ट्रोक, अभी यहाँ पर हम जानेंगे यूज केस फॉर एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। दोस्तों यहाँ पर अगर इस चैप्टर में 3 पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट को बेहतर तरीके से हमको जानना बहुत जरूरी है। पहला, डिजिटल करेंसी नेटिव कॉइन आर यूज टू पे ट्रांजेक्शन फी। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया है वेबसाइट के चैप्टर पे, जहां पर यह क्लियर किया गया कि हमें यहाँ रिवार्ड में नेटिव कॉइन, जो कि ब्लॉकचेन अगर है तो ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन भी होगा, तो ये नेटिव कॉइन का यूज जो आता है वो ब्लॉकचेन के गैस फीस वगैरह में आता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आता है, नॉन फंजिलेबल टोकन में आता है। अब ये नॉन फंजिलेबल टोकन, जिनको एनएफटी के नाम से हम जानते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, आपके द्वारा भी क्रिएट किए जा सकते हैं। गेम आइटम में भी कई सारे एनएफटी होते हैं, और हम यहाँ पर अगर वैलिडेटर हैं तो हमने यहाँ पर अपना ऑनरशिप लिया है, और जब हमने ऑनरशिप लिया है तो हमारा अधिकार है यहाँ के सारे फायदे के ऊपर। आगे चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पर बात करेंगे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हम जब यहाँ पर वैलिडेटर बनते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक हिस्सा भी बनते हैं, और हमारा फ्रैक्शन, जो नोट का हमारा एक यूनिट जो होता है, ये काम इसी चीज पे करता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, हम यहाँ पर जब इस ब्लॉकचेन को क्रिएट करते हैं तो दोस्तों इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि एक ब्लॉकचेन को क्रिएट करने के लिए हमें केवाईसी कंप्लीट करना होता है। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितना लीगल है, शायद ये बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे बात करेंगे दोस्तों हम वोटिंग सिस्टम। दोस्तों आज के समय में अगर हम डेमोक्रेसी पे नजर डालें और इस दुनिया के सिस्टम में खास करके हिंदुस्तान के ऊपर नजर डालें, तो ईवीएम को लेकर के जो परेशानियां, जो न्यूज, जो संसद भवन में कई सारी चीजें रखी गई है, तो आने वाला टाइम ऐसा होगा कि ब्लॉकचेन के माध्यम से वोटिंग भी प्रूफ किया जाएगा, और जब ये किया जाएगा दोस्तों तो ये बहुत ही सिक्योर होगा। चौथे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, गेमिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे देश में गेमिंग का प्रचलन बन चुका है। बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी गेम को लेकर के पीछे भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय उनका गेम पर बीत रहा है। क्या हम जानते हैं कि गेम में कितना ट्रांसपेरेंसी है, कितना पारदर्शिता है? शायद नहीं जानते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन इस चीज को बेहतर करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले समय में लेयर वन ब्लॉकचेन मास्टर स्ट्रोक टेक्नोस्ट्रोक गेमिंग के प्लेटफॉर्म भी लेकर के आएगी, और यही काम अगर हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेयर वन ब्लॉकचेन पे करेंगे तो यहाँ पर 100% पारदर्शिता हमें मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। आगे चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट।
कई बार ऐसा होता है कि अननोन पर्सन को हमें पेमेंट करना होता है और हम वहां पर कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज हमें मिलने वाली है वो इतना बेहतर मिलने वाला है कि एक क्रॉस पेमेंट का भी डेटा हमारे पास मौजूद रहेगा, और उसको बेहतर तरीके से एक एक चैप्टर को हम चेक कर सकते हैं कि हमने पेमेंट किनको किया, कब किया, किस समय किया, कितना बज के कितना मिनट पे किया। दोस्तों अगर मैं ट्रेडिशनल सेक्टर की बात करूं यहाँ पर, तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ पर आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि हम लेयर वन ब्लॉकचेन हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो हमने कई न्यूज, कई पेपर में पढ़ा है कि हमारे यहाँ की कई बैंकें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। हमारे यहाँ कई पुलिस स्टेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। हमारे यहाँ के कई हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल का नाम मैं बताना चाहूंगा आपको, वेदांता, ये लोग अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर मैं कहूंगा कि हम लेयर वन ब्लॉकचेन है, और इस ब्लॉकचेन पे मेडिकल, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, होटल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कई सारी चीजें अपलोड होगी। और आगे चलते हैं दोस्तों, और हम यहाँ पर ब्लॉकचेन वैलिडेटर की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनते हैं तो आपको यहाँ पर कितनी चीजें मिलती है, जो कि मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। स्केलेबिलिटी मिलती है, यहाँ पर रिवार्ड, इंसेंटिव, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मिलती है। और आगे चलेंगे दोस्तों, और एक चैप्टर को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप वैलिडेटर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस पेज को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, हाउ टू बिकम एन एक्टिव वैलिडेटर। दोस्तों आज हम सभी जानते हैं कि हमें कोई भी चीज एक दूसरे के माध्यम से ही मिलता है। यहाँ पर भी रूट यही है। दोस्तों एक बहुत पुरानी बातें आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि आज से कुछ दिन पहले एक सिस्टम आया था मार्केट में जिसको भीम ऐप के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों वो सिस्टम में क्या हुआ था, एक रेफर का प्रोग्रामिंग दिया गया था, और उस प्रोग्रामिंग के माध्यम से भीम ऐप ऐसा फैला, ऐसा फैला कि आज के टाइम में हम यूपीआई को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दोस्तों हम भी यही मौका दे रहे हैं आप सभी लोगों को। तो जब आप वैलिडेटर बनते हैं तो कैसे बनेंगे? वैलिडेटर बनने के लिए किसी न किसी के रेफरेंस का जरूरत आपको पड़ेगा, और जब आप उनके रेफरेंस को क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे www.mstvalidator.com पे। वहां पर आपको कंप्लीट एक डेटा दिया जाएगा, और उस डेटा को आप मेंटेन करेंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका जीमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका प्रॉपर एड्रेस, ये सब सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपके जीमेल पे वेरिफिकेशन आता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने कहा कि हम लीगल हैं, तो जब वेरिफिकेशन आता है और वेरिफिकेशन को आप कंप्लीट करते हैं, साथ ही आपके पास ऑप्शन आता है कंप्लीट योर केवाईसी। अब वहां पर जब आप अपना केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो केवाईसी कंप्लीट करने में आपको जरूरत पड़ती है नागरिकता प्रमाण पत्र की, मतलब आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड। जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद आप केवाईसी वेरीफाइड होते हैं, फिर लिखा हुआ था योर केवाईसी इज कंप्लीटेड। तब आपको मौका मिलता है अपने किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को कनेक्ट करने का। और जब आप उस वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो एज ए रिवार्ड एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन आपको एक रिवार्ड में एमएसटीसी मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट कॉइन गिफ्ट में देती है। कई बार हम समझते हैं कि फ्री का मिला है, क्या वजूद होगा। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूंगा, हम जिंदगी में कई सारी चीजें ऐसी है जो हमें फ्री में मिलती है लेकिन उसका कदर नहीं होता है। लेकिन फ्री की चीजों को
आप ये मान करके चलें कि आने वाले समय में उसका कदर इतना ज्यादा होता है कि शायद हम उसको उस समय सिर्फ अफसोस होता है कि काश ये हमने किया होता। और ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे एक चैप्टर को, एमएसटी लेयर वन ब्लॉक चेन। थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, मैं सॉरी कहना चाहूंगा, लेकिन ये पार्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। एमएसटी लेयर वन ब्लॉक चेन का यहाँ पर नोट सप्लाई प्रोग्रामिंग को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, नोट सप्लाई प्रोग्रामिंग जो यहाँ पर है, वो अभी इनका पहला फेज चल रहा है। इस फेज में 7 नोड सप्लाई में, जिसमें से चौथा नोड लाइव है। और जब हम वैलिडेटर बनते हैं, हमें मौका मिलता है, हम यहाँ पर नोड का फ्रैक्शन 1 यूनिट भी अगर यहाँ पर हम परचेज करते हैं, तो हम इस ब्लॉक चेन के वैलिडेटर बनते हैं। और जब हम वैलिडेटर बनते हैं, तो हमें यहाँ ब्लॉक चेन का जो नेटिव रिवार्ड है, जो कि नेटिव कॉइन के रूप में मिलता है, वो हमें मिलना शुरू होता है। और इस तरह से हम इस लेयर वन ब्लॉक चेन एमएसटी का क्रांतिकारी मिशन में शामिल होते हैं। और दोस्तों, जानकारी के लिए मैं ये बताऊंगा, क्या ये नोट परचेज करते समय हमें क्या लगने वाला है। जैसे कि राज शर्मा जी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, उन्होंने एक पार्ट को क्लियर किया कि हम जीएसटी पे करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हम जब ये उन यूनिट परचेज करते हैं, तो हम यहाँ पर 18% का गवर्नमेंट को जीएसटी भी पे करते हैं, और उसका रिसिप्ट भी हमें मिलता है, जीएसटी टैक्स इनवॉइस। मतलब हम बार बार ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से पारदर्शिता लेकर के आए हैं। तो हर चीज यहाँ पर क्लियर होती है। साथ में जैसे जैसे नोट का एक रोल होता है दोस्तों ब्लॉकचेन का, कि जैसे जैसे नोट सेल होता चला जाता है, वैसे वैसे नोट का प्राइस भी अप होता चला जाता है। तो अभी के प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो 1 नोट का जो प्राइस है, वो 7 करोड़ का है। अगर 1 नोट के 70,000 फ्रैक्शन किए गए हैं, तो एक फ्रैक्शन का कीमत यहाँ पर 1,000 है, जो कि बढ़ करके लगभग 1,015-17 रुपया के आसपास में हो गया है अप्रोक्स। अगर जीएसटी इंक्लूड करें, तो लगभग 1,200 के अंदर अंदर का पेमेंट होता है। ठीक इसी तरह से ये नोट सेल होता चला जाएगा, और सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। वहां पर इसी नोट का प्राइस, 1 नोट का प्राइस 14 करोड़ हो जाएगा। और उस हिसाब से अगर एक फ्रैक्शन को कैलकुलेशन हम करेंगे, तो वो 2,000 हो जाएगा। और ये चलता चला जाएगा दोस्तों, ये रुकने वाला नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि रुक जाएगा, तो ये रुकने वाला नहीं है। ये आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर फेज कंप्लीट होता चला जाएगा। छठा फेज पे जाते जाते ये 1 नोट का प्राइस 70 करोड़ हो जाएगा। उस हिसाब से आप एक फ्रैक्शन को कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना रुपया अमाउंट जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास जो मौका है वैलिडेटर बनने का, वो बेहतर मौका अब है, अभी है। अपने लोगों से मिलें, बात करें, और डिसीजन लें। अगर मैं यहाँ पर एमएसटी रिवार्ड मैकेनिज्म एंड सप्लाई ओवरव्यू को देखता हूं, तो यहाँ पर 840 करोड़ 13,87,498 क्वाइन, फिर से मैं कहूंगा सिक्का हिंदी में, जिसको आप यहाँ पर अर्न करेंगे ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनने के बाद। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इस ब्लॉकचेन को समझ सकते हैं। बाकी इसके यूज केस के बारे में मैंने आपको पहले क्लियर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर फिर से चाहूंगा एक बार, राज शर्मा जी, वेलकम है आपका। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है। बाकी और भी कुछ बातें बाकी रहेगी, तो इवनिंग के सेशन में जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएस सिद्दीकी, झारखंड से। और जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, ये लगातार हमारे ये प्रक्षेपणों में, हमारे एपिसोडों में, हमारे वेबिनार्स में हम लोग लगातार आप लोगों को देते रहते हैं। और साथ ही वो जानकारियां जिसकी वजह से आप अपने कदमों को मजबूत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम लोगों ने एक चीज जानी। हमारे लगभग 28%, ये हमारा एक निजी ऑडिट है, जिन्होंने पहली मर्तबा किसी नोट सेलिंग प्रोग्राम्स को जाना। इन्होंने ये समझा
कि यह आईडीओ आईसीओ शेयर जैसा काम कर रहा होता है। यह बहुत ही रेयर है, यह हर किसी को नहीं प्राप्त हो सकता। भारत में केवाईसी को शुरू करके हमारे सीईओ फाउंडर महेंद्र डोमासे सर, को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर, इनके निजी सोच ने ये भारत में एक क्रियाकलाप को, एक कायाकल्प को एक बहुत अच्छे तरीके से संशोधित करके आपको आयाम तक पहुंचाया। यह एक बहुत ही मिसाल है जो हमारे द्वारा जानकारी में आती है कि यदि व्यक्ति अपने नियत की सफाई देने की बात करे तो वह यही जान जाता है पहले कदम में कि इसे लाने में और आम इंसानों में वितरित करने में कितनी सुंदरता है कि यहाँ इनकी नियत साफ है। एमएसटी परिवार ने कभी भी किसी भी प्रलोभन जैसी बातों को आपके सम्मुख रखा नहीं, ना कभी प्रलोभित किया है कि आप एमएसटी में नोट खरीदे जबरदस्ती करके। हम सिर्फ एक संभावनाओं को एक भावनाओं से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि विगत 15 वर्षों में बड़े बड़े कंपनियां जो है बहुत बड़ा काम करके नोट सेलिंग अपने परिवार में बांटकर फिर लोगों को यूजर बनाने बाहर निकली। यहां पर खबरदार, यहाँ पर एमएसटी परिवार ने आपको अपना परिवार बनाया है। हम 80,000 लोग इस समय परिवार में शामिल है, जिन्हें लगे स्वेच्छा से, अपनी युक्ति से, अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी बुद्धि से वह चेष्टा करता है। एक फ्रैक्शन को खरीदने के लिए पूरा भारत तैयार बैठा है, तो इसे देने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने विचार किया, प्रचार किया है और हम उस प्रभाव को जरा समझ के ले। लोगों ने कहा है कि फ्रैक्शन बेचना बंद हो गए हैं। मित्र, आज अभी और इसी वक्त आप आरटीजीएस करें, क्योंकि एनएफटी कभी कभी पलट जाता है, वापस आ जाता है, आप संशोधन नहीं कर पाते और हम चेस करते रहते हैं, फाउंड करते रहते हैं सिस्टम में कि एनएफटी आया नहीं। और ऐसे कई प्रकार के हमारे पास वापस से बैंकिंग मैसेज आ रहे हैं, एनएफटी पलट गया है। कारण कुछ भी हो सकता है। मित्र, यह व्यवहार ट्रेडिशनल व्यवहार है। कभी एनएफटी फंस जाता है, कभी एनएफटी जो है वापस पलट कर आपका पैसा आपके क्रेडिट कर देता है। आरटीजीएस एक शुद्धिकरण है। आरटीजीएस 5 या 5 से अधिक नोड अगर आप खरीदी कर रहे हैं तो आप आरटीजीएस हो तो ज्यादा बेहतर है। बैंक में जाने की सिर्फ आपकी एफर्ट्स है के अलावा आपको कोई भी नियोजित करने से रोक ना पाएगा। मित्रों, यहाँ पर एक संदेश है जो हम सभी लोगों के लिए है। हम कॉमन पीपल है, हमें ये तर्क जो समझाए जा रहे हैं, ये तर्क नोट सेलिंग को, वैलिडेशन प्रोग्राम को, वैलिडेटर को रिक्रूट करने का हमारा पहला फेज है। हम करें या कोई और करे, यह प्रकार, यह विचार, यह व्यवहार इसी तरीके से चलता है। इसे किसी भी सरकारी या किसी गैर सरकारी की आवश्यकताओं की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक शेयर परचेस कर रहे हैं और एमएसटी परिवार एक शेयर बेच रहा है। लेना और देना साफ तब होगा जब यह जीएसटी पेड हो। कृपया ध्यान दें, यदि यह जीएसटी पेड है तो आप अपने विचारों से मुक्त रहे जहां प्रदूषण की संभावनाएं बनती है। आप ऐसी प्रदूषण की संभावनाओं से लिप्त हो रहे हैं तो अपने आप को इन चीजों से बचाएं। अपने जीमेल पर जाकर चेक करें, आपको जीएसटी बिल उसी वक्त आता है के बाद आपको आपके फ्रैक्शन जो है अलॉट करने में 2 4 5 घंटा भी लग सकता है। व्यवहार में हम इस समय मैनुअल डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसलिए खेद है कि आपको लेट मिल रहा होगा, लेकिन हर कोई यहाँ सुरक्षित है जिसने अपना स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हुआ है। एक गलती की संभावना आप लोगों से हो सकती है कि आप जैसे ही पे करते हैं आपके यहाँ डिडक्शन हो गया, लेकिन जिस बैंक के थ्रू आपने आरटीजीएस, एनएफटी, आईएमपीएस किया है वह इसे अभी संशोधनात्मक बात कर नहीं पा रहा है। अगर तो कभी कभी वो 5 घंटे भी लेता है आरटीजीएस को रियल वैल्यू में आया और रियल वैल्यू में डेबिट और क्रेडिट हुआ से पूर्व ही हम स्क्रीनशॉट शेयर करके चिल्लाने लगते हैं। व्यवस्थापन सरकारी नहीं, गैर सरकारी नहीं, बैंकिंग के तरीके से हो रहा है। विचलित होने जैसी कोई बात नहीं। मित्र, भविष्य यह गर्वांकित करने वाला विषय है और भविष्य यह है, आपने यदि नवांगतुक है, आपने यदि आप यहाँ पहले से थे, आपने यदि आप मैच्योर है हमारे वैलिडेटर प्रोग्राम में, एमएसटी परिवार में, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट में,
अकादमी आप लोगों को हमेशा से एक चेष्टा कराते आ रही है। 8:59 हो रहे हैं और अंतिम प्रयास मेरा यह है, हम सभी लोग सुरक्षित हैं, हम कहीं भी प्रदूषण में शामिल नहीं। हमारे द्वारा जिन लोगों तक हम प्रक्षेपित हुए हैं, जिन लोगों को यहाँ ट्रबल जा रही है कि उन्होंने नोड परचेस किया है और उनके नोड अब तक क्रेडिट नहीं हुए हैं, आपको विचलित होने की बिल्कुल भी जरा जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापन आपके साथ मैन्युअली वर्क कर रहा है। वजह साफ है, हम इसे ऑटो लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं कि आप इसे एआई इंटीग्रेटेड से जाकर परचेस करें। अब हम माध्यमिकता को खत्म करने जा रहे हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर को बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर सब फ्रेंचाइजी को, और वह बताए फ्रेंचाइजी को, फिर वो जाए मैनेजमेंट में। ये कसरत काफी भारी पड़ेगी। इसलिए आपको शुद्धिकरण के लिए डायरेक्ट बैंकिंग हम आपको उपलब्ध करा के देने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वो वक्त है, ये वो दायरा है जब फ्रीलांस में, प्री लॉन्चिंग में इस प्रकार की सारी बातें व्यवहार में आती है। जिसका पेशेंस है वह सिकंदर है। आप लोगों को पेशेंस के साथ में रहना होगा। और 9:05 दोबारा मैं आपके साथ में फिर संपर्क में आ रहा हूं, क्योंकि वेबिनार हमारे जो है शुद्धिकरण के हिसाब से संध्या, सांझ, रात्रि 9 बजे हम लोग जो आते हैं, वहां पर कोई ना कोई एक नई बात दिन भर के मैकेनिज्म की होती है, और वहां से हम प्रक्षेपित करते हैं। हमारा जो भी नया प्रकार हुआ हो वह आपको हम देने की कोशिश में रहते हैं। मुलाकात हो रही है आप लोगों के साथ में 8:01। मैं आपका जुम जॉकी राज शर्मा दोबारा से मुलाकात कर रहा हूं 9:05। आज संध्या, सांझ, फिर मिलते हैं। जय हिंद।